कासगंज में कस्टडी में अल्ताफ के फांसी लगाने के पुलिस के दावे पर उठे सवाल। प्रियंका गांधी ने आगरा और सुल्तानपुर में भी पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चौपट, कोई सुरक्षित नहीं है। यूपी के कासगंज में कस्टडी में हुई युवक की मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट, मामले की न्यायिक जांच की मांग की। कासगंज में कस्टडी में हुई मौत पर ओवैसी का हमला, कहा मौत पर पर्दा डाल रही पुलिस, यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कासगंज में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही सस्पेंड हुए। कासगंज में हिरासत में मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की तैयारी। 22 साल के अल्ताफ की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। अल्ताफ पर एक लड़की को भगाने का आरोप था। पूरे मामले में पुलिस ने किया दावा, अल्ताफ ने थाने के टॉयलेट में जाकर लगाई फांसी। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। अल्ताफ की मौत की खबर सुनकर सदमे में परिवार, घर वाले पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अल्ताफ के पिता का आरोप, कहा वो भी अपने बेटे के साथ थाने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया था। अल्ताफ के पिता चांद मियां का लेटर सामने आया। चिट्ठी में लिखा है, उनके बेटे ने डिप्रेशन में आकर लगा ली फांसी। पुलिस वाले बचाने के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद, हिंदुत्व की तुलना जिहादी ग्रुप और बोको हराम से की। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का दिल्ली में हुआ विमोचन। किताब में अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सलमान खुर्शीद की बुक लॉन्चिंग के दौरान बोले दिग्विजय सिंह, हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा, हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बीजेपी और संघ का गढ़ा हुआ एक शब्द है। बुक लॉन्चिंग पर पी चिदम्बरम ने भी अयोध्या विवाद पर के फैसले पर उठाया सवाल। कहा, आज तक साबित नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद को गिराने का कसूरवार कौन है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवी ने खुर्शीद पर साधा निशाना। कहा, हम उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अमित मालवी ने कहा, जिन लोगों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद जैसा नारा गढ़ा, वो कुछ भी कह सकते हैं। कल से यूपी के 2 दिनों के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। वाराणसी के अलावा आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती भी जाएंगे अमित शाह। 13 नवंबर को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। आज मेरठ दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। यूपी सरकार को सौंपी गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वाराणसी तक निकाली जाएगी। 4 दिनों की यात्रा। पीएम मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी में होगी मूर्ति की स्थापना। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। कनाडा में मिली मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 साल पहले हुई थी चोरी। आज मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कश्यप समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज यूपी के मुरादाबाद जाएंगे एआईएमआईएम नेता ओवैसी। शोषित वंचित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूपी में फिर गूंजा जिन्ना का नाम। अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिन्ना देश के पहले पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता। कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के इतिहास में सबसे महंगी सरकार बताया। महंगाई पर 14 नवंबर से जन जागरण आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चलता जा रहा है बीजेपी सरकार का जन उत्पीड़न अभियान, अब चलेगा कांग्रेस का जन जागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई, कांग्रेस शासित राज्यों ने क्यों नहीं घटाया वैट। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को बताया जेब कतरा, अर्थव्यवस्था को लेकर समझ पर उठाए सवाल। राजस्थान के सीएम गहलोत ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद रहे। गहलोत की आलाकमान के साथ बैठक पर बोले अजय माकन, राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों पर और आगे की रोड मैप पर लंबी और विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सवाल, राफेल डील में भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी क्यों नहीं बना रही मोदी सरकार। पंजाब में एजी के मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील सिंह जाखड़ ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। चन्नी को समझौते वाला मुख्यमंत्री बताया। पंजाब में भटिंडा से विधायक रुपिंदर कौर ने कांग्रेस ज्वाइन की। मंच पर साथ दिखे सिद्धू और चन्नी। पंजाब में अब एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकेश बेदी ने दिया इस्तीफा। चन्नी सरकार को सीनियर वकीलों की स्थिति और उनकी गरिमा कम न करने को कहा। बीजेपी नेता हाजी अराफात आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक के आरोपों का देंगे जवाब। हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और वक्फ बोर्ड लैंड डील के मामले में करेंगे खुलासा। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल से आज फिर करेगी पूछताछ एनसीबी की एसआईटी टीम। समीर वानखेड़े पर लगाया था पैसे की डील करने का आरोप। एनसीबी की एसआईटी कुछ और गवाहों के बयान दर्ज करेगी। आर्यन खान के मामले में वसूली के लगे आरोपों की भी जांच कर रही है एसआईटी। समीर खान ड्रग्स केस में एनसीबी की एसआईटी ने करण सजनानी से की 5 घंटे तक पूछताछ। शुक्रवार को फिर से पूछताछ होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की सीएम उद्धव ठाकरे से मांग, फडणवीस और नवाब मलिक के आरोपों की जांच की जाए। मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर मांगा हलफनामा। कहा, जो भी ट्वीट करें वो वेरीफाइड हो। 12 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। तबीयत खराब होने की वजह से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। डीफ्रीज होंगे अकाउंट, मोबाइल लैपटॉप वापस मिलेंगे।
श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकत, सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, एक पुलिसकर्मी समेत 2 जख्मी हुए। आतंकियों ने ईदगाह मस्जिद के पास फेंका ग्रेनेड, सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाकर फेंके गए हथगोले। लगातार छठे दिन बेहद खराब रही दिल्ली की आबोहवा, 360 AQI दर्ज किया गया, सुबह सुबह दिखाई दी धुंध। दिल्ली में नहीं कम हुआ यमुना का प्रदूषण, कालिंदी कुंज पर सफेद झाग के बीच श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ दिया। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी, अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु में अब तक बारिश ने 12 लोगों की जान ली है। मसूरी में 40 साल के बाद हेरिटेज हिमालयन कार रैली का आगाज हुआ। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, रैली 1981 के हिमालयन रैली मार्ग से होकर गुजरेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।